नरम का नेता गांधी को माना जाता। भाई संदीप जी ने तो गांधी की थोड़ी सी कर दिया उसको भी, भाई कुछ ना एक हथौड़ा गांधी कर भी सकते। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जो व्यक्ति जिसके खिलाफ लड़े तो सरकार उसको सुविधाएं देगी क्या? गांधी को सरकारी गाड़ी मिली हुई थी, किन्होंने दी? जिनके खिलाफ लड़े गांधी को दे देंगे गाड़ी। गांधी को सरकारी फोन मिला हुआ था, गांधी को सरकारी बंगला फैसिलिटीज मिली हुई थी। अच्छा, आश्चर्य की बात है उसको कह रहे आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, अंग्रेजों को सुविधाएं देंगे क्या? अरे अंग्रेजों को मारते थे, हमारे क्रांतिकारियों को देखो कितनी यातना किया करते थे। ये देश के लिए हीरो है। इस गांधी के चरखे चलाने से और कोट पर गुलाब का फूल लगाने से देश में आजादी नहीं आई। देश में आजादी 7.5 लाख नौजवानों के खून पर तैर करके आई है, और ये काम केवल किया तो आज समाज ने किया। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं, फिर भी इतिहास में बताया गया कि गांधी नरम दल के नेता थे, गांधी आजादी देश में लेकर के आए। चलो भाई हम इनकी बात को मान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पिता बड़ा धर्मात्मा होता है लेकिन पुत्र बड़ा उटपटांग भी पैदा हो जाता है, गुरु बहुत अच्छा होता है लेकिन शिष्य बड़ा खराब पैदा हो जाता है। तो हमने चलो गांधी को जो योगदान दे रहे हैं, लेकिन गांधी के बैच में आप कहेंगे तो अच्छे लोग थे, और वो लोग कहां से जुड़े हुए थे? आपको पता है कि गांधी जी गुरु का क्या नाम था? बोलो जी। इसका मतलब इतिहास का विषय आप पढ़े हैं। गांधी के रूप से गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी अपना गुरु मानते थे, और गोखले जी के गुरु कौन थे? गोखले जी के गुरु थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी के गुरु थे महादेव गोविंद रानड़े, और महादेव गोविंद रानड़े जी के गुरु थे महर्षि दयानंद सरस्वती। आपको जानकारी होनी चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जब पुणे की धरती पर गए, वहां उन्होंने 15 व्याख्यान दिए। पूना प्रवचन के नाम से वो व्याख्यान उनके प्रचलित। भिड़े के बाड़े के अंदर मुंबई में, पुणे के अंदर स्वामी दयानंद जी के 15 व्याख्यानों की व्यवस्था कराने वाले, उनको पुणे के अंदर आमंत्रित करने वाले उनके शिष्य थे महादेव गोविंद रानड़े। महादेव गोविंद रानड़े महर्षि दयानंद को अपना गुरु मानते थे, रानड़े जी को तिलक जी अपना गुरु मानते थे, तिलक जी को गोखले जी अपना गुरु मानते थे, गोखले को गांधी अपना गुरु मानते थे। ये नरमदल की परंपरा है, और इस नरमदल का योगदान है। तो इस योगदान के पीछे ऋषि दयानंद आपको नजर आते हैं, बाकी दूसरा कोई बंधु महापुरुष आपको नजर आ ही नहीं सकता। कितना बड़ा काम समाज ने किया। दादाभाई नौरोजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा जी। दादाभाई नौरोजी लेटे हुए थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उनसे मिलने के लिए गए। दादाभाई नौरोजी के सिराने पर सत्याप्रकाश रखा हुआ था। तिलक जी ने जब सत्याप्रकाश देखा तो दादाजी से पूछा, दादाजी क्या आप समाजी कार्य को सत्याप्रकाश पढ़ते हो? दादाभाई नौरोजी कहते हैं, तिलक जी मैं ये तो नहीं कह सकता मैं कितना आज समाज बन पाया हूँ, लेकिन मैं सत्याप्रकाश पढ़ता हूँ, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि एक बार आप भी सत्याप्रकाश पढ़ें। आप कुछ करना चाहते तो ये वो पुस्तक है जो आपके अंदर क्रांति का भाव पैदा करते हैं। इस पुस्तक को पढ़िए। दादाभाई नौरोजी से तिलक जी सत्याप्रकाश लेकर गया। तिलक जी ने पूरा सत्याप्रकाश पढ़ा, और जानते हो तिलक जी ने दुनिया को क्या नारा दिया? उससे पहले आप और ये भी समझ लीजिए, 1857 की जब क्रांति विफल हो गई, अंग्रेजों के दमन को देखकर के, अपने गद्दारों के षड्यंत्र को देखकर के, तो हमारे भारत के नौजवानों के मन में थोड़ी सी निराशा आई। उन्होंने सोचा कि हम इतना अतिवाद नहीं करेंगे, और उधर अंग्रेजों ने चाल चली। देश की महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दी थी कि आज के बाद हम भारत की प्रजा को पुत्रवत मानेंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे, न्याय देंगे। इधर महारानी विक्टोरिया की घोषणा को सुनकर के, अपने गद्दारों के षड्यंत्र को देख करके और अंग्रेजी लोगों के दमन को देख करके, देश की तरुणाई ने, नौजवानों ने मन बना लिया कि हम आजादी के लिए अब संघर्ष नहीं करेंगे। जब भारत का नौजवान अपने अंदर वो निराशा का भाव लेकर के आ गया, तब यदि कोई सूरमा पैदा हुआ, एक शेर दहाड़ा था ऋषि दयानंद सरस्वती, और उसने सत्याप्रकाश में देश के सोए हुए और उसको जगाने की बात कही। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि विदेश जाना चाहे कैसा भी क्यों ना हो। देखो अंग्रेजों के खिलाफ ऋषि दयानंद बोल रहे हैं, बहुत से धूर्त दुष्ट आज ऋषि पर आक्षेप कर रहे हैं कि ईसाइयों के एजेंट थे, लेकिन ऋषि दयानंद अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हैं, कहते विदेशी राजा कैसा ही क्यों ना हो, गरीब कभी स्वदेशी से बेहतर अच्छा नहीं हो सकता। हमको अंग्रेजों की चाल में नहीं फंसना है, हमको स्वराज्य चाहिए, अपना राज्य चाहिए, और इसके लिए हमको संघर्ष करना चाहिए। ऋषि की बात को सुनकर के दोबारा से नौजवान खड़े हो गए। ऋषि ने सबसे पहले स्वराज्य की बात की। स्वराज्य शब्द यदि सबसे पहले भी इस्तेमाल किया गया तो ऋषि दयानंद के सत्याप्रकाश के अंदर इस्तेमाल किया गया। इसी सत्याप्रकाश को पढ़कर के तिलक जी ने दुनिया को नारा दिया। तिलक जी का नाम आप सभी जानते हैं। तिलक जी ने क्या नारा दिया? स्वराज्य हमारा
निर्दिष्ट अधिकार है। ये स्वराज्य शब्द यदि कहीं से आया था तो ये सत्याप्रकाश से आया था। सत्याप्रकाश को ऊपर करके तिलक जी ने नारा दिया। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने तिलक जी को सत्याप्रकाश दिया था, उनका स्टेटमेंट है, दादा भाई नौरोजी कहते थे कि मुझे स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने की प्रेरणा महर्षि के ग्रंथों से मिली है। अरे कौन सा ऐसा क्रांतिकारी है जिसने ऋषि ज्ञान से प्रेरणा नहीं पाई? ये तो मैं धर्मदल की बात कर रहा हूं, धर्मदल में आ जाइए। धर्मदल में क्रांतिकारियों का नेता किसे माना जाता है? बोलो जी। नहीं, अब आपके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, लेकिन अब सुनिए, एक महापुरुष थे जो गुजरात की धरती में पैदा हुए। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका अस्थि कलश इंग्लैंड से लेकर गए। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनको धर्म दल के क्रांतिकारियों का गुरु माना जाता है, श्याम जी कृष्ण वर्मा को। और कैसे माना जाता है ये कहानी है, रेसिपी मैं आपको रखने का प्रयास करूंगा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा को सभी क्रांतिकारियों का गुरु, क्रांतिकारी का गुरु मानते हैं। और श्याम जी कृष्ण वर्मा के गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती। आप इस श्रृंखला को भी, स्टडी को भी आप सुनिएगा। मैं निवेदन आपके बीच में करा था, श्याम जी कृष्ण वर्मा धर्म दल के क्रांतिकारियों के गुरु हैं और उनके गुरु महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इंग्लैंड से उनका अस्थि कलश लेकर के आए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी अस्थियां तब भारत में पहुंचाई जाए जब मेरा भारत आजाद हो जाए। और आजाद भारत के बाद में किसी भी राजनेता ने संस्कृति ठीक बात कह रहे थे, किसी भी राजनेता ने वो हिम्मत नहीं की मेरे मां भारती के उस लाडले सपूत की अस्थियां सालों से वहां इंग्लैंड की धरती पर प्रतीक्षा कर रही थी। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया और जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनका अस्थि कलश लेकर के आए। और गुजरात में मांडवी में जहां उनका जन्म हुआ था श्याम जी कृष्ण वर्मा का, वहां सरकार ने बहुत भव्य स्मारक बनाया है। सरकार की तरफ से स्मारक बना और आपको फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। उस स्मारक में एक तरफ श्याम जी कृष्ण वर्मा का फोटो है और दूसरी तरफ उनके गुरु महर्षि दयानंद का फोटो है। आज स्मारक के लोग रविवार के दिन वहां हवन करने के लिए पहुंचते हैं कि आज स्मारक की धरती से पैदा हुए लोग थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में थोड़ी सी बात कर देता हूं। श्याम जी कृष्ण वर्मा आपको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा और पीछे हम लोग, ऋषि दयानंद जी का एक शास्त्रार्थ हुआ काशी के अंदर। वो शास्त्रार्थ दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा शास्त्रार्थ है आज तक के इतिहास में। और शास्त्रार्थ किस विषय को लेकर के था आपको पता है? वेदों में मूर्ति पूजा है या नहीं, इसको लेकर के काशी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। और इस शास्त्रार्थ को देखने के लिए लगभग 70,000 लोगों की उपस्थिति वहां पर मौजूद थी, जिसमें 10,000 लोग विदेश की धरती से आए थे और 60,000 लोग भारत देश से वहां पर पहुंचे थे। एक कौतूहल का विषय बन गया था कि जिस दयानंद ने दुनिया में अपनी धुंधली बजा दी है, जिस दयानंद के नाम से और भी नास्तिक पादरी, बड़े-बड़े पंडित दिग्गज घबरा जाते हैं। आज तो दयानंद काशी को विद्वानों की नगरी कही जाती है, उस काशी नगरी में जा रहा है। तो लोगों में कौतूहल का विषय था कि बड़े-बड़े पंडितों से दयानंद का शास्त्रार्थ होगा, चलो जाकर के देखते आते हैं। तो दयानंद जीतते हैं आगे। तो बहुत बड़ी गैदरिंग वहां पर हुई थी, शास्त्रार्थ हुआ। कुटिल षड्यंत्र भी लोगों ने किया। वो तो ब्रिटिश सरकार ने प्रोटेक्शन देकर के स्वामी दयानंद के प्राणों की रक्षा की। बल्कि वहां का जो राजा ईश्वर प्रसाद सिंह था, वो नहीं चाहता था कि मेरी काशी नगरी की हार हो। तो स्वामी दयानंद से पहले उसने निवेदन किया, लेकिन स्वामी जी नहीं माने। स्वामी जी का घोर अपमान किया गया, मारने को सचेत किया गया, लेकिन प्रोटेक्शन जबरदस्त था। पुलिस ने स्वामी दयानंद के प्राणों की रक्षा की। और इस बात को आज सभी लोग स्वीकार करते हैं। संबित पात्रा भाजपा के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, वो भी इस बात को टेलीविजन पर बोल रहे थे कि दुनिया में शास्त्रार्थ हुआ सबसे बड़ा काशी के अंदर। और उस काशी के शास्त्रार्थ के अंदर स्वामी दयानंद की विजय हुई। दुनिया इस बात को मानती है। कोई भी पाखंडी मूर्ति पूजा के सपोर्ट में एक भी प्रमाण नहीं दे पाया। अब आप आगे सुनिए, शास्त्रार्थ हो चुका, दुनिया में ऋषि दयानंद की दुर्दुभी बच गई। अब स्वामी दयानंद जी की बात तो पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन मुंबई के अंदर एक धूर्त पाखंडी रहता था जिसका नाम था पंडित कंवर देव। वो अनोमे खाना राजा हो रहा था और उसने मुंबई नगरी में पूरा प्रचार किया हुआ था कि स्वामी दयानंद कुछ भी नहीं जानते, वेदों में मूर्ति पूजा के सपोर्ट में बहुत सारे मंत्र आते हैं, स्वामी जी ने वेद पढ़ी नहीं है और मैं सिद्ध कर सकता हूं कि वेद में मूर्ति पूजा है। उसको नहीं पता था कि स्वामी दयानंद कभी मुंबई में भी आ सकते हैं। वो अपना अनोमे खाना राजा बना हुआ था, लोगों को बहकाने का काम कर रहा था। इत्तेफाक से स्वामी दयानंद सरस्वती प्रचार करते करते मुंबई नगरी में पहुंचे। और जब मुंबई नगरी में पहुंचे तो लोगों ने स्वामी दयानंद जी से कहा कि स्वामी जी महाराज, आप इन कार्यों को करें। आप पंडित कंवर ने इनका विरोध कर रहे हैं, वेद में मूर्ति पूजा है, दयानंद को पता नहीं है। तो स्वामी दयानंद ने कहा उस कंवर को तत्काल शास्त्रार्थ करने के लिए मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए।
जब लोग स्वामी दयानंद का संदेश लेकर के कमलनयन के पास में पहुंचे तो कमलनयन ने जैसे ही स्वामी दयानंद का नाम सुना वो बुरी तरह से घबरा गया। उसको नहीं पता था कि दयानंद की आदि मुंबई नगर में भी रखेगी, जिस दयानंद के सामने बड़े बड़े धर्म धुरंधर उदाहरण जैसे बाल शास्त्री जैसे महेश्वर न्याय रत्न जैसे धुरंधर नहीं देख पाए कि कमलनयन किस खेल की पूरी है, इसमें तो कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन लोगों को पहला करके उनका धर्म बना हुआ था। जब इसने सुना तो स्वामी दयानंद मुंबई में आकर के मुझे शास्त्रार्थ के लिए बुलाना चाहते हैं, ये पूरी तरह से घबरा गया। कुटिल व्यक्ति था, धूर्त व्यक्ति था, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक खेल खेला। ये कहने लगा भाई मैं स्वामी दयानंद से शास्त्रार्थ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि हमारा शास्त्र कहता है कि नास्तिक व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए। नास्तिक व्यक्ति का मुंह देखने में पाप लगता है। दयानंद नास्तिक है, वो ईश्वर को नहीं मानता, हमारी मूर्ति का विरोध करता है, इसलिए दयानंद से शास्त्रार्थ कैसे करूंगा? मैं तो मुंह देख नहीं सकता क्योंकि शास्त्र मना करता है। मैं शास्त्र की आज्ञा को उल्लंघन कैसे कर दूं? जब लोगों ने जाकर के स्वामी दयानंद जी से कहा कि स्वामी जी कमलनयन तो ये बोल रहे हैं कि शास्त्रार्थ कैसे हो सकता है, मैं तो मुंह नहीं देख सकता। तो स्वामी दयानंद क्या जबरदस्त प्रतिबल मती थे। स्वामी दयानंद ने कहा कमलनयन को जाकर के बोलो मैं कमलनयन को मुंह देखने के लिए नहीं बुला रहा, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए बुला रहा हूँ। लोगों ने कहा स्वामी जी फिर शास्त्रार्थ बिना मुंह देखे कैसे होगा? भाई आमने सामने बैठते हैं। स्वामी जी कहते हैं आमने सामने की बात छोड़ दो, कमरे के एक कोने की तरफ होकर के कमलनयन बैठ जाएंगे, दूसरे कोने की तरफ होकर के मैं बैठ जाऊंगा, बीच में पर्दा डाल देंगे, ना कमलनयन मुझे देख पाएगा ना मैं कमलनयन को देख पाऊंगा, लेकिन शास्त्रार्थ तो होगा ही, कमलनयन को शास्त्रार्थ के लिए आना पड़ेगा। अब कमलनयन के पास कोई ऑप्शन नहीं, बस गया तो शास्त्र की डेट निर्धारित हुई। और उस समय जो लोग काशी नहीं जा पाए और का विषय था कि दयानंद का शास्त्रार्थ हुआ है मुंबई नगर के अंदर, तो लोग वहां पर भी आए थे शास्त्रार्थ को देखने के लिए। इसी शास्त्रार्थ को देखने के लिए साधु कृष्ण वर्मा पहुंचे पहली बार। उनका मिलन ऋषि दयानंद से होता है और ऋषि दयानंद के आभा देश को देखकर के अतःप्रभ हो गए। वो आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा देवता इतना सुंदर इतनी जबरदस्त हाइट और जिसने दुनिया को एक नया संदेश दिया है, आज जिसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। स्वामी दयानंद के कर्मों को जब उन्होंने सुना तो ऋषि दयानंद को अपना गुरु स्वीकार करते हैं और कहते हैं स्वामी जी मैं आज आपको गुरु मानते हुए आपके निर्देशन में कुछ समाज के लिए राष्ट्र के लिए काम करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद जी ने उनका मार्गदर्शन किया और माताओं बहनों उसके बाद में स्वामी जी का मैं उत्तर भारत की तरफ जाता हूँ, बाद में आएंगे तो ठोस नीतियों पर काम करेंगे। किसी आवश्यक कार्य से स्वामी उत्तर भारत की तरफ आए। बीच में दोनों गुरु शिष्यों में पत्राचार चलता रहा और 1875 में जब दोबारा से स्वामी जी मुंबई में पहुंचे और स्वामी जी ने डॉक्टर मणिग्राम के यहाँ पर जिस आर्य समाज की दुनिया की पहली आर्य समाज की स्थापना की, उस आर्य समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान श्याम जी कृष्ण वर्मा का रहा। उनको दायित्व सौंपा गया। लगभग 2.5 साल तक श्याम जी कृष्ण वर्मा आर्य समाज के प्रचारक रहे। जिस प्रकार से हमारे समाज का प्रचार करते हैं उसी प्रकार से श्याम जी कृष्ण वर्मा ने प्रचार किया। अनेक रियासतों के श्याम जी कृष्ण वर्मा दीवान रहे। बहुत बुद्धिमान जबरदस्त नौजवान था श्याम जी कृष्ण वर्मा। आगे ऋषि दयानंद जी से उन्होंने सब कुछ पढ़ा, महाभाष्य पढ़ा, मनुस्मृति पढ़ी, धर्मशास्त्र पढ़े। लगभग कई सालों तक ऋषि दयानंद जी के सानिध्य में रहने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और 1876 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के नाम से 77 की बात है, इंग्लैंड से पत्र आया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और उसमें लिखा था श्याम जी कृष्ण वर्मा आपको संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। उस संस्कृत के जबरदस्त विद्वान थे। मैक्सवेल से प्रभावित तो उनको वहां विदेश की धरती पर बुलाया गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बहुत ऋषि दयानंद के सामने रखा। उनकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन की, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई है, अर्जुन को कुछ नहीं सूझ रहा है। इसी प्रकार से श्याम जी कृष्ण वर्मा की स्थिति हुई। एक तरफ से वहां बुलावा आ रहा है विदेश की धरती पर, इधर स्वतंत्रता के आंदोलन को जो है ना जान फूकनी है। श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन सा काम करे समझ में नहीं आई। अपने गुरु ऋषि दयानंद के चरणों में पहुंचे। स्वामी जी ने कहा वर्मा जी आप विदेश में जाओ, संस्कृत का पठन पाठन करो, लेकिन संस्कृत का पठन पाठन के साथ साथ देश को आजाद कराने का काम आपको करना है, आपके अंदर वो क्षमता है। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड में गए, वहां उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। जो आपने इतिहास पढ़ा हो, इंडिया हाउस की स्थापना की। भारत देश के जो भी संभ्रांत परिवारों के नौजवान विदेश में जाकर के शिक्षा लेते थे, ये उनका विजन था। ऋषि दयानंद के राजाओं को पकड़ा करते थे। जो समाज की क्रीम है यदि वो उन पर सुधार आप पहले कर देंगे तो जनसामान्य का सुधार बहुत सुलभ हो जाएगा। तो जो भारत के संभ्रांत परिवारों के बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाते थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा सबको कैप्चर करके अपने इंडिया हाउस के अंदर उनको व्यवस्था देते थे, निःशुल्क उनको छात्रवृत्तियां दिया करते थे और वहां से देश प्रेम की ज्वाला उनके दिल में
भरने का काम श्यामजी कृष्ण वर्मा करते थे। और आपको जानकारी होनी चाहिए, पंजाब केस के लाला लाजपत राय, भगत सिंह जिनको अपना गुरु मानते हैं, जिनके हत्या का बदला भगत सिंह ने लिया सैंडर्स को मार, तो आपको जानकारी होनी चाहिए ये जो लाला लाजपत राय वो सामान्य क्रांतिकारियों के गुरु थे। पंजाब के अंदर क्रांतिकारियों की बड़ी लंबी श्रृंखला पैदा हुई। पंजाब हरियाणा, उस समय हरियाणा भी पंजाब में था, बड़े बड़े क्रांतिकारी वहीं से आए सारे के सारे। और भगत सिंह सभी क्रांतिकारियों के लीडर, और भगत सिंह के लीडर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के गुरु कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये हाउस की जगह लाला लाजपत राय, मदनलाल ढींगरा, भाई परमानंद, ये बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में आकर के दोबारा से क्रांति को जन्म देने का काम किया। ये सारे के सारे उधम सिंह, ये सारे के सारे इंडिया हाउस के देन थे जिन्होंने वहां जाकर के उसको मार दिया था। मित्रों, महानुभावों, माता बहनों, बंधुओं, मैं अभी बीच में निवेदन कर रहा हूँ, ये वीर सावरकर का नाम आप सभी ने सुना है, जिसको अंग्रेज लोगों ने 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी थी। वो वीर सावरकर इंडिया हाउस के देन थे, वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के शिष्य थे। ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारी वहां से वो अपनी ज्वाला लेकर के आते हैं और भारत पर ज्वाला को पुनः प्रदीप्त करने का काम करते हैं। इन सारे क्रांतिकारियों में मूल मंत्र फेंकने वाला आज तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। उनके अनुयायी बड़े बड़े क्रांतिकारी भारत में आकर के नौजवानों को संभालने का उन्होंने काम किया और श्यामजी कृष्ण वर्मा को दीक्षित करने का काम ऋषिदानंद सरस्वती ने किया। इसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती, चाहे वो गरम दल हो चाहे वो नरम दल हो, दोनों दलों के मूल में यदि किसी महापुरुष ने काम किया तो आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद ने किया। काका मातृश्री कहते थे, नतमस्तक सब आर्य जन करते तो है प्रणाम, अजर अमर है विश्व में दयानंद का नाम। दयानंद का नाम महर्षि पत्नी पाई, भूले भटके जनगण मन को राह दिखाई, और गोरे भारत नहीं छोड़ते राजी राजी, देते अगन योग देश के आर्य समाज। यदि आर्य समाज उस समय लड़ाई नहीं होती तो ये देश कभी स्वतंत्र होने वाला नहीं था। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया, सोचिए। लेकिन आर्य समाज के कामों को एक तरफ कर दिया गया। इस षड्यंत्र को हमारे साथ राजनीति हुई, इस राजनीति को समझने का समय है और उस राजनीति के दल से ऊपर जाकर के हमको खुद ये सारे कार्य लोगों को बताने पड़ेंगे, समाज को बताने पड़ेंगे कि सामने जाने की क्या है। यहाँ पर बैठी हुई है, उस समय को आप याद करो। आज भी ऐसे गुरु भंडार समाज में बहुत घूम रहे हैं जो आज भी यहाँ पर पाबंदियां लगाते हैं, लगाने नहीं लगाने। बागेश्वर धाम सरकार जिनके लोग पैर होकर के पी जाते हैं, हमारी माता ज्यादा पाखंड में फंसती है। बागेश्वर धाम सरकार को देव की नंदन अनिताचार्य की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हिंदुत्व के जो बड़े ब्रांड प्रचारक बन रहे हैं, ये कहते हैं कि स्त्री को जैसे कुछ नहीं पहनना चाहिए, स्त्री जैसे में आहुति नहीं डाल सकती, स्त्री जाति का काम नहीं कर सकती। ये सारी पाबंदियां तो आज इस समय आप पर लगाई जा रही है। कल्पना करो जिस समय ऋषि दयानंद पैदा हुए उस समय आपकी क्या स्थिति थी? आपको कोई पैरों की जूती कहता था, आपको कोई खेती कहता था, आपको कोई कहता था कि इनके अंदर आत्मा ही नहीं है। स्त्री विवश थी, निराश थी, हताश थी। यहाँ तो ये कहते थे कि नारी की छाया पड़त अंधो होत भजन, और वगैरह उनकी क्या गति जो हित नारी के संग। इतना अपमान मेरी मातृशक्ति का हो रहा था। आपका सबसे पहला कोई वकील बनकर के आया जिसने आपके सम्मान की लड़ाई लड़ी तो वो ऋषि दयानंद सरस्वती, और वो महर्षि मनु के मंतव्य को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि नारी ठुकराने का नहीं, नारी पैरों की जूती नहीं, नारी सर का ताज है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता, यत्र देवता को न पूजन्ते सर्वत्र अप्राप्तिया। जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता वो घर परिवार को नष्ट हो जाते हैं। जहाँ पर स्त्री के आंसू गिरते हैं वो खानदान को कुल नष्ट हो गए, महाभारत का प्रमाण ऋषि दयानंद देते हैं। और जहाँ पर नारी जाति का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। आपके सम्मान की बात यदि सबसे पहले किसी ने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और बंधुओं को बताना चाहता हूँ, उस समय स्त्रियों को जन्म देना भी पाप समझा जाता। पढ़ाने की बात तो बहुत दूर है, मेरी मातृशक्ति आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में मांग थे, जब लड़की पैदा हुई तो कोई बाहर से बुलाना नहीं पड़ता था। लड़की की दादी खुद उसके यहाँ गर्दन दबाती थी रोटे से और उसका जन्म देती नाम नाम शब्द कर दिया करती थी। ऐसे मूर्ख लोग थे जो ये चाहते थे कि लड़की पैदा होगी घर में तो हमारी गुरुच नीचे हो जाए, क्योंकि फिर गांव में बारात आएगी, बारात चढ़कर के आएगी तो हम तो बड़े लोग हैं, हम तो क्षत्रिय लोग हैं, हमारे ऊपर चढ़ करके कौन आ सकता है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात लोगों ने प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया हुआ था। तो जन्म लेते लड़कियों को मार दिया जाता था। लड़की पर की शादी करनी पड़ेगी, जिसकी गुलामी करनी पड़ेगी और फिर उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। उस समय लड़की का जन्म लेना बड़ा कठिन काम था।
आर्य समाज के ऐसे तमाम उदाहरण है। प्रचारकों ने जाकर के जन क्रांति फूकी और बताना चाहता हूँ, उस समय स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अंग्रेज लोगों ने ये अच्छा काम किया कि मातृशक्ति को पढ़ने का अधिकार दिया। उन्होंने अपने स्कूलों में, हिंदू समाज की तरफ से स्कूल नहीं हुआ करते थे उस समय, अंग्रेज लोगों ने व्यवस्था दी कि हिंदुओं की लड़कियां हमारे स्कूलों में आकर पढ़ सकती है। लेकिन वो बुद्ध लोग थे, कुटल लोग थे। आज भी जो कॉन्वेंट स्कूलों के चल रहे हैं ना, ये शिक्षा के लिए नहीं चल रहे। आप लोग गलत फहमी में बैठे हो कि आपका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, उसका फादर का स्कूल है, मे वो स्कूल है और वहां बड़ा कैरियर बन जाएगा, डीएम बन जाएगा, सीएम बन जाएगा। लेकिन याद रखना, भेजकर औलाद अपने मिशनरी स्कूल में है बहुत ही कष्टदायक। आप वो बड़ी भूल में आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है और आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। ये सारे के सारे धर्मांतरण के अड्डे हैं। आपको याद होना चाहिए, स्वामी सत्यानंद जी महाराज के बच्चे पढ़ते थे, वेदवती बेटी का नाम। बेटी जब पढ़ कर के आई तो क्या गा रही थी? ईसा ईसा बोल मेरा क्या मेरा बोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। ये तो जो बच्चों को पढ़ा रहे थे उनको ईसाई बनाने के लिए पढ़ा रहे थे लोग। तो स्त्रियों के लिए, बेटियों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सबसे पहले भारत देश का सबसे पहले कन्या विद्यालय खोला गया, आज समाज की तरफ से जानते में खोला गया। आज भी वो कॉलेज राजकीय कॉलेज बना हुआ है। ये कितना बड़ा काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिक्षा में सरकारी बजट के बाद में यदि शिक्षा पर सबसे बड़ा बजट आज में खर्च होता है तो आज समाज के द्वारा होता है। लगभग 950 डीएवी विद्यालय देश और विदेश में हमारे काम करते हैं। बताओ किस तरह करते हैं। डीएवी विद्यालय विद्यालय का नाम है। ये अपने आज समाज के, अपने पूर्वजों के पुरुषार्थ के कारण खड़े हुए इतना बड़ा शिक्षा का काम किया। ये तो केवल डीएवी विद्यालयों में बात कर रहा हूँ, बाकी कितने सारे इंटर कॉलेज, कितने सारे कन्या महाविद्यालय आज समाज की हजारों संस्थाएं देश में काम कर रही है। कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में, समाज सेवा परोपकार के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया हो। और मैं कितना बोलूंगा, समय की सूचियां ठीक अपने विराम की तरफ पहुंच चुकी है। मैं ज्यादा समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहता, लेकिन बंधु मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऋषि जानक वो महापुरुष है जो सबके लिए लड़ा है। वो गरीबों के लिए लड़ा है, वो दलितों के लिए लड़ा है, वो देश की भुखमरी के खिलाफ लड़ा है, और वो हमारी मातृशक्ति के सम्मान के लिए लड़ा है, वो देश को आजाद कराने के लिए लड़ा है, धर्मशास्त्र में हुई मिलावट के खिलाफ लड़ा है। जब इस देश में ईसाई मिशनरियों ने और इस्लाम ने पैर फैला दिए थे, धर्मशास्त्रों में मनमाने तरीके से मिलावट की जा रही थी, उस महापुरुष ने आकर के कहा, धरती की चोट पर सबसे पहले हिम्मत करने वाला कोई महापुरुष था। आज तो रामभद्राचार्य बोल रहे, स्पष्ट बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमारे धर्मशास्त्र में मिलावट हो गई। अरे आपको तो ये बात आज समझ में आई है, स्वामी दयानंद जी महाराज को 170 साल पहले बात समझ में आ चुकी थी। और उन्होंने कहा कि आपके धर्मशास्त्र में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई। संस्कृत की हर पंक्ति को प्रमाण मान करके, वेद वाक्य मान करके मत समझ लेना, विधर्मी लोगों ने आपको नष्ट करने के लिए आपके शास्त्रों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की है। उसी मिलावट के तौर पर आज मनुस्मृति को फूंका जाता है, आज रामचरितमानस को फूंका जा रहा है। धीरे धीरे सारे धर्म ग्रंथों की बारी आने वाली है। यदि आप लोगों ने ऋषि जानक को नहीं समझा तो अपने संस्कृति, संस्कृति और अपने साहित्य और अपने धर्म को नहीं बचा पाओगे। शेष चर्चा में कल आपके बीच में इतिहास की चर्चा करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा। और मैं चैलेंज आपको नहीं देता, मैं ये कहता हूं यदि आपके मन में कोई शंका हो मेरे प्रवचन को सुन करके, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से धर्मशास्त्रों में क्या क्या फेल कर दिया गया और उसका षड्यंत्र क्या चल रहा है। शेष चर्चा में करेंगे, समय लगने का नहीं करते। मैं सार संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि हम सभी अपने आप पर गर्व करें, गौरव करें कि हम उस अनुयायी के शिष्य हो। हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। ये देश हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान देकर के आजाद कराया। आज देश किस स्थिति में जा रहा है आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। चारों तरफ आक्रमण हो रहे हैं, हिंदू सनातन को नष्ट करने की। आपके देश में मुस्लिम जैसा बदमाश व्यक्ति, कम्युनिस्ट व्यक्ति कहता है कि सनातन कैंसर है, कि एड्स जैसा भयंकर रोग है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। आपके ही देश में अपने लोग इस बात को कह रहे हैं। कितना बड़ा संकट का दौर है और इस संकट के दौर से आप उभर सकते हैं। कहीं से यदि आपको एनर्जी मिल सकती है तो आर्य समाज का मंच, सत्याग्रह विकास और केवल ऋषि। एक बात कहकर के माने तो विराम, आपने सभी ने मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना है, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने आर्य की स्थापना नहीं की, वो हिंदू नाम रखा, ठीक है, बड़ा विश्वविद्यालय है। और वो हिंदू के बहुत बड़े प्राण नेता थे, सनातन धर्म की बड़ी उन्होंने सेवा की। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का अंतिम समय चल रहा था,
तो लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, लोग बड़े हताश निराश थे। उन्होंने कहा पंडित जी, आपने सनातन की बड़ी सेवा की, हम हिंदुओं की बड़ी रक्षा की, आपके जाने के बाद हमारी रक्षा कौन करेगा? पंडित मदन मोहन मालवीय अपने सिरहाने से सत्याग्रह प्रकाश उठाते हैं और कहते हैं सत्याग्रह प्रकाश जब तक है तब तक हमारी संतानों को हमारी संस्कृति में आज नहीं आ सकती। मेरे जाने के बाद ये सत्याग्रह प्रकाश हमारी रक्षा करेगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अपने संतानों को बचाना चाहते हो, खुद बचना चाहते हो, आपके पास एक प्लेटफॉर्म केवल और केवल आर्य समाज का प्लेटफॉर्म है। आपको देर या सवेर उसी झंडे के नीचे आना पड़ेगा, बाकी दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। शेष कर्तव्य करके आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक सुना जिन स्वामी जी सच्चिदानंद जी महाराज को, आपने देखा कि जब शिष्य ऐसे हैं तो उनके गुरु स्वामी दयानंद जी किस व्यक्तित्व के धनी रहे होंगे और अपने इतने समय में उनके कितने उपकारों को सुना। स्वामी सच्चिदानंद जी ने बताया कि कैसे महर्षि देवदयानंद ने उस समय सोई हुई चेतना को जगाया, अनाथालय खोले, गौशाला खोली, जात पात को मिटाया, स्त्री शिक्षा को बढ़ाया, हमारे अंदर छुआछूत की भावना को दूर किया। पता नहीं कितने उपकार किए और तो जो हम लोग इतने दिनों से कभी मुगलों से तो कभी अंग्रेजों से दबे हुए थे। हमारी आत्मा एकदम मर चुकी थी। ऐसे समय में हमारे प्राणों में संचार किया तो किसने? महर्षि देवदयानंद ने। उन्होंने अपने एक कृतित्व से, अपनी एक रचना से जो अमर है, वो सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके हमारे सोते हुए दिलों में, आत्माओं में, प्राणों को फूंक दिया और हमको बताया कि हम अपने देश से, अपने देश को बचाते हुए, अपने राष्ट्र प्रेम के साथ, अपनी मानवता को बचाते हुए अपने धर्म की रक्षा तभी कर सकेंगे जब हमारा राष्ट्र भी जीवित रहेगा। राष्ट्र के साथ ही हमारे धर्म की रक्षा हो सकेगी। तो अपने अंदर के आत्माभिमान को जगाने का कार्य महर्षि देवदयानंद ने किया। उनके इतने उपकारों को स्वामी जी ने इतने थोड़े से समय में कितनी जल्दी बताया है और कितनी अच्छी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आर्य समाज कितने अच्छे कार्यों में लगा हुआ है और आगे बढ़ रहा है। आइए हम इससे जुड़ करके आत्मोत्थान करें, अपना भी उत्थान करें और अपने समाज का उत्थान करें, राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए, अपनी एकता को बढ़ाते हुए, विधर्मियों से अपने आप को बचाते हुए, अपनी रक्षा करते हुए, इस राष्ट्र को दृढ़ बनाने में अपने जो भी हमारे नेता हैं उस नेतृत्व को मजबूत करने में अपना योगदान दें। ऐसे हमारे आर्य समाज के मंचों से भी यही आह्वान किया जाता है और हमारी भी यही भावना होती है कि हम तभी सुरक्षित हैं जब हमारे अंदर की भावना भी जागृति रहेगी और यह भावना तभी जागृत रहेगी जब हम स्वतंत्र रह सकेंगे। और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों को स्वच्छंद रूप से रख सकेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर जो पुरानी भावनाएं, जो हमारी चेतना है, वो तो जागृत हो। हम समझे अपने गौरव को पहचाने, आत्म गौरव को पहचाने। महर्षि ने केवल वेदों की पुनर्स्थापना नहीं की, बल्कि सोई हुई मानवता को जगाया। धर्म की ध्वजा के साथ राष्ट्र की ध्वजा को फहराने में अमूल्य योगदान किया। महर्षि के उपकारों से हम कभी भी ऋणी नहीं हो सकते। अपने सुंदर उद्बोधन के लिए स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और कल की सूचनाओं में जो लोग अपना कल यजमान बनना चाहते हैं, प्रातःकालीन सत्र में यजमान बनना चाहते हैं, वे अपना नाम मंत्री जी के पास दे देंगे और आज का अल्पाहार लेकर के यहाँ से जाएंगे। इस उद्बोधन स्वामी जी के उद्बोधन के साथ ही इस कार्यक्रम को इस जगह पे हम विराम देंगे। आज का अल्पाहार हमारे आदरणीय श्री विजय चोपड़ा जी की तरफ से है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए शांति पाठ के लिए स्वामी जी से मिलते हैं। आप सब देखते रहे जनता। शांति
शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साधु शांतिरेवि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है। वैदिक धर्म की जय। महर्षि स्वामी देव दयानंद जी की जय। गुरुवर गजानंद की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्णचंद्र की जय। सब श्रेष्ठ पुरुषों की जय। वतन पर मिटने वाले वीर वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का ध्वज ऊंचा रहेगा। आर्य समाज अमर रहेगा। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते। एक विशेष आप सबसे निवेदन कि हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम सबके बीच में ओजस्वी तेजस्वी और आर्य समाज के उच्च कोटि के विद्वान आप सबके सामने हैं और बहुत सुंदर चर्चा के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जितनी भी समाजें हैं या निवासी इधर आसपास के हैं, अपने भाई बंधुओं को और अधिक से अधिक संख्या में जाएं, बच्चों को भी लाएं, ताकि हमारा आने वाला भविष्य जो कि बच्चों के हाथ में है वो उज्जवल हो सके और हम सबका जीवन सार्थक हो, जिसके लिए परमपिता परमेश्वर ने हम सबको मानव जोड़ा दिया है। ये सब रहनुमा हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इनसे वो चीजें हम सबको प्राप्त होती हैं जो हम अविद्या के कारण वेदों का अध्ययन करने से विमुख हो जाते हैं और फिर उसको बहुत ही आसानी से हम सब नहीं कर सकते। कल सभी से निवेदन है कि 7 बजे हमारा कार्यक्रम आरंभ होगा और अधिक से अधिक संख्या में उसमें आए। जिस सज्जन ने भी श्रेष्ठतम कर्म से जुड़ने का प्रयास करना है वो आप सभी देखते रहे जनता खबर।